गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभवस्त्राविता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यः ब्रह्मचैत्यशङ्करी प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। अतुलितबलधामं हेमशिलामदेयं धनुष्यबलकृशानुज्ञानिनां गग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशनं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यः देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साज बजाने वाले जो लड़के आ जाए, मुझे सोच पड़ता है कि मुझे आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है। जही सुमिरत सिद्ध होए गणनायक हरिवर वरना करहु अनुग्रह सोए
बुद्धिराश सुर गुण सरला मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर जात के पास दयाल रघु सकल कलिमल नीरस हो श्याम करुणा गुणगारी गणना करऊँ सुममौले भाव सदा क्षीरे सागर शयना गुरुंदरेन्दु समदेह कुमार मन करुणायना जाहि दीन परमेह करऊँ कृपा सत्य प्रेम विष्णुर के दीन दयाल दीनया हो हरे हरे हो विभुर में प्रभुर गुरु चरणा बांधी भाव होए प्रसन्न पूरे बहु सकला मांझु मनोरथ निराला जल बीच समा अहियत जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे वरे कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय गोसाई तुलसीदास की जय प्रेम से बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। हवन के लिए चले जाएं। Mic test. 1, 2, mic test. Sound check.
ठीक है हमारे श्रोतागण, आज कुछ शुभ घड़ी के लिए अन्वित होकर आज ज्ञान दीपक रामायण मंडली में कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जबकि आदरणीय श्रीमान महेंद्र लाल जी के बेटी का 21वां जन्मदिन का आज हम मनाएंगे और उसके निमित्त आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बेटी दिवासना का जो जन्मदिन है, इसके निमित्त आज बेटी भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए हवन करने के निमित्त उपस्थित हुई है। तो जब तक हम हवन का पूजन करते रहेंगे, शांति बरतेंगे और पूजन में हमारे साथ दिन की कृपा करेंगे। तो चले सर्वप्रथम जल को ले लेंगे, ये तो बेटी को हम पवित्र करेंगे। ओम अपावित पावित सतो गतो पिवा या समृत तुझिका चाय भयंतरे सुचि। ठीक है, अब इनको प्रज्वलित करेंगे। ओम भूभेस्व अग्ने नमः स्थापयामि पूजयामि नमः स्वाहा। तीन बार आचमन करना। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, हरि ओम नारायणाय नमः। ठीक है, हम उनके चारों चंदन से तिलक कर देंगे। ओम तिलकम समर्पयामि नमो नमः। ठीक है, पुष्प अर्पण करते हैं। ओम पुष्पम अर्पण समर्पयामि नमो नमः। ठीक है, घी ज्योति जो निकाले हुए हैं इसे अपने हाथों में ले लेंगे और स्वाहा साता वस्तु को हम कुंड में अर्पण करते रहेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नामम्। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नामम्। ओम भू स्वाहा इदं अग्ने इदं नामम्। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नामम्। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं। ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं वाय इदं नमः। ठीक है, हम कुल के चारों जल अर्पण करते हैं। ओम गंगे जगदावरी नर्मदे सिंधु कावरी तलसीम सिंधु करुण। ठीक है, जो सामग्री आप निकाले हुए हैं उसको ले लेंगे और आहुति को अर्पण करेंगे। ठीक है, ओम गणपति आदि पंचरूपाल देव भै स्वाहा। ओम इंद्र आदि दक्षिपाल देव भै स्वाहा। ओम सर्वतो भाग मंडल देव भै स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देव भै स्वाहा। ओम नव दुर्गाय स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपताय स्वाहा। ओम नमो भागवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भागवते नरनाय स्वाहा। ओम नमो भागवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम नमो भागवते वायुनंदनाय स्वाहा। ओम सीता लक्ष्मण भार्गव हनुमत समेत श्री रामचंद्राय स्वाहा। ओम भागवते रुद्राय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामम्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम् ॐ दशरथ विद्महे सीता बलवाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ठीक है, प्रसाद को लेकर आप खड़े हो जाए। संपूर्ण होती हम करेंगे। ठीक है, मंत्रोच्चारण करेंगे और 3 बार घुमाकर ओपी को हवन कुंड में अर्पण कर देंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमवशिष्यते स्वाहा। ठीक है, घी क्या होती है? ओम वसो पवित्रमसि साधार वसो पवित्रमसि साधार देवस्ता संतोपनाथ वसो वसिष्ठं काम दसु नमः स्वाहा इदम अग्नि वेशवन्ना इदम नामम। ठीक है, अपने आसन को ग्रहण करेंगे, गंगा जल को ले लेंगे, 3 बार आसन करेंगे। गंगा जल अग्नि जो हम चाहते हैं। ओम गंगा जल समर्पयामि अग्नि शांति नमो नमः। ठीक है, प्रेस उतारने धन्यवाद है सभी को हमारे साथ देने के लिए। और आज बेटी दिवासना अपने भव जीवन को अर्पित करते हुए 21वां जन्मदिन मनाने जा रही है। और अपने जन्मदिन पर किसी को नहीं, भगवान को याद करते हुए, अपने माता पिता को संग में लेते हुए आज अपने जन्म दिवस पर भगवान की कीर्तन इत्यादि, भजन इत्यादि और कथा इत्यादि श्रवण करते हुए और हमें कराते हुए आज इस हवन यज्ञ को अपने कर कमलों द्वारा परिपूर्ण किया है भगवान। और यही आतना है आपसे कि इस प्रकार के पूजन इत्यादि में टूटा हो तो आप अपना आचार क्षमा करेंगे। और आने वाली जो बेटी के जीवन है उसमें आप हमेशा उनके साथ हैं और वे हमेशा अपने माता पिता के स्नेह में संतान है। तो चलिए हम अपने कर को जोड़े और भगवान से भी यात्रा करते कि हे भगवान, यथाशक्ति यथा भक्ति मेरी आज की या पूजा पूर्ण स्वीकार करो। शबरी के वे सुदामा के तंदूर से प्रसन्न होने वाले नाथ मुझ निर्बल आजीन गरीब पर दया करो। हे देव, मुझे आपका ही भरोसा। एक बार बोलिए भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय। ठीक है, प्रेस होता है। आरती के लिए खड़े हो जाए। रतनी
अब घट सांगो मोरे विज्ञानी व्यास आदि कवि कुंद बखानी काग भूषण गरुड़ तेहि रखी आरती तेरा करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख सोनी वाली ओ भैया हरे तेरी हाय अपने तुम्हें जग
बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सखियों के सत्य उतारवाई। ओ मैया हम सब तुम्हारे कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Woi, pani lihat, woi. Pani lihat. सब मत मंगलमूर्ति मारुति नंदन मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल पवन मंगल
आगे पड़ा गृधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह। आगे पड़ा गृधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह। कहत राम लक्ष्मण बुझाई, काहू कीन युद्ध यही भाई। अरण्यकांड की सुंदर वाक्या है। गोसाई जी कह रहे हैं, और शिव जी माता पार्वती से कहते हैं। जगवाल जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं, कागभूषण जी गरुड़ महाराज से भी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण माता सीता के खोज में जब वन वन में निकलते हैं तो दृश्य एक देखा। और क्या देखा? आगे बढ़ा, कि आगे कुछ पड़ा है। गृधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह। जिस समय रावण सीता मैया का हरण करके जा रहे थे तो उस समय रथ पे व्याकुल भई जानकी, रथ पे व्याकुल होती है माता और शरण शरण गोहराई कि कोई हमें बचा लो, इस दुष्ट से पुकार करती है। तो जिस समय मैया सीता व्याकुल हुई और रथ पे व्याकुल होती है और कहती है कि है कोई योद्धा सूर्य वंश में, कि सूर्य वंश में कोई योद्धा है जो इस समय हमारी रक्षा कर सके। तो उस समय दशरथ का मित्र जटायु पशु और पंछी से मित्राई अभी कलयुग में नहीं है, आदि अंत से है। पशु और पंछी भगवान विष्णु का प्रेम है गरुड़ महाराज से, उनका वाहन है। गणेश जी को प्रेम है चूहे मामा से, चूहे मामा उनके वजन को ढोते हैं। भोलेनाथ को प्रेम है नंदी से, क्योंकि नंदी उनकी सवारी है। मां जगदंबा को प्रेम है सिंह से, क्योंकि सिंह ही उनकी सवारी है। तो जितने देवी देवता हैं, आप ये देखें कि कितने जानवरों से प्रेम करते हैं। ये दर्शाते हैं कि ये मानो सीखो, देवी देवता से सीख लो कि जानवरों से प्रेम कैसे करना चाहिए। इन्हें कि जानवर को देखो उठाओ पत्थर भगाएंगे, वो बोलने वाले नहीं, वो बात करने वाले कि तुमसे समझदार हो। अब देखो यहां पर एक नारी पर विपद पड़ा है और कहते हैं जब सीता बिलखी तो कहती है
क्या कहती है कि है कोई योद्धा सूर्य वंश में इस समय जो मेरी रक्षा कर सके? शरण शरण गोहराई। तो दशरथ का भी एक मित्र जटायु महाराज थे। जटायु का भाई संपाति था। जटायु के कान में आवाज गई कि कोई नारी शरण शरण करके गुहार रही है। और दूसरा बात की इन्होंने सूर्य वंश की पुकार किया, सूर्य वंश की आन लिया। जिस समय केवट ने ना पद पद चढ़ाए नाथ पार मोहराउर राम आन दशरथ के शपथ सब साची कहो। बहुत तीर मारे लखन पे जब लखना पाँव पखारियो तब लखना तुलसीदास कृपालहु नाथ न पार उतारियो। ये क्या था? केवट ने दशरथ का आन ले लिया और राम का सौगंध। आजकल लोग बहुत इजी पाई ने भगवान की कसम खा लो, हम नहीं करा। बोले भगवान कसम खाओ। अरे भाई, झूठ बोलने वाला व्यक्ति भगवान के भी कसम खाकर झूठ बोलेगा कि नहीं? क्या भगवान की कसम खा के क्या सच हो गया? नहीं। तो केवट वहां राउर आन दशरथ की आन को ललकारा लिया आन और राम की शपथ लिया कि अगर लक्ष्मण मुझे तीर मारना चाहे तो आज मार दे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। ऐसे ही सूर्य वंश के मिंत्राई में था। देखो पंछीराज गीत महाराज बुढ़ा हो गया था पंछी। दशरथ के उस समय, दशरथ के टाइम के, आज सोचो रघुवंश से उनके नींव जुड़ा था। तो बुढ़ा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जटायु महाराज जब सुना कि सूर्य वंश की लाश की आज बात हुई है तो पंख अपना उड़ाया और छुटा जटायु महाराज। कहा वीर वरदानी दस्कंदर लंकेश और यहां जटायु। लेकिन चोचर मार युद्ध बहु कीना। रावण को घायल कर दिया, रावण को मूर्छित कर दिया था ये जटायु महाराज। रावण बलतक हो गया। कभी बुढ़ा देख के अंडरस्टिमेट मत करना, जवानों के लिए चेतावनी है। हाँ, दिवाली से कहा हुआ मेरिट बेसिस सिंगल, कभी सिंगल के जीतक नहीं देखा, क्योंकि वो तो बोलने के मिंगले करते रह जाए। तो बात ये है प्रिय बंधुजन कि जटायु कितनों भी वृद्ध था, लेकिन बात आई जब सीता मैया की रक्षा करने के लिए तो प्राण की भी परवाह ना किए और जटायु रावण को भी रथ पे व्याकुल कर दिया, मूर्छित कर दिया। कुछ देर के लिए रावण वॉज अनकॉन्शियस और माता सीता को बताया कि हे मैया सीता, उठाया पहले मैया सीता को रथ से जटायु। मैया सीता को उठाकर जब रावण व्याकुल हो गया रथ पे तो मैया सीता को रथ से निकाला और ले जाकर एक गुफा के अंदर रख के और कहा कि आप यहां सुरक्षित रहो, अभी मैं इस निशाचर को यहां से भगाता। इतना जोश था, इतना उनमें बल था जटायु में। लेकिन रावण के पास वर था और पुनः जब रावण की मूर्छा जागी, जटायु के पास इतना ज्ञान पंछी के पास था कि जब कोई अनकॉन्शियस, जब कोई बेहोश पड़ा है, कोई निहत्ता पड़ा है, उन पर वार मत करो। और हम तो मौका खोजते हैं कब कोई निहत्ता हुए। हाँ। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, जब रावण की मूर्छा जागी तो जाना कि इनसे युद्ध करने के में मेरे पास शक्ति नहीं है, तो क्या किया, अगिन बाण जो था ना, खड़ग निकाला, अपना दिया हुआ भगवान का वरदान था और तब उसी से जटायु का एक पंख काट दिया। राम 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 करके जटायु गिरता है
धरणी पर गिर जाता है। राम राम कहकर जब जटायु गिरता है धरणी पर, बड़ा जोर से आवाज हुआ। पुनः जाकर फिर मैया सीता को लेकर रावण गुफा से निकालकर रथ में और चल देता है। और जब रथ पे जानकी की जटायु, तो जटायु कहता है कि हे जानकी मैया, हमने सुना आप में शक्ति, आप आदि शक्ति के अवतार हो, मेरे पंख को एक बार फिर तुम गुना बार जमा दो और फिर देखो जटायु के कमाल। नहीं जाने दूंगा जब तक राम नहीं आते, मैं इसको यहां पर रोक कर दूंगा। इतना भी कहा कि मेरे पंख को फिर जमा दो। लेकिन सीता मैया कहता है कि हे जटायु, नहीं, मैं तुमको वरदान दे रहा हूं। पंचीराज को वरदान दिया जानकी ने कि जब तक भगवान राम तुमको ना मिले तब तक तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा, तब तक प्राण तुम राखो जाए। और तब तक जानकी माता की वरदान था जटायु को कि जब तक प्रभु श्री राम नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा। तो फिर जटायु कहता है, हे मैया, हम कैसे प्रभु को पहचानेंगे? अब तो हम धरनी पे आ गए। बस राम नाम का तुम जाप करना, प्रभु अवश्य आएंगे। जो पंछी की जो आंख है बहुत तेज होता है, पंछी बहुत दूर तक देख लेते हैं, उनका विजन जो है वेरी वेरी शार्प पंछी का, और जो तेज उनका दृष्टि है बहुत दूर तक जाता है। तो सीता मैया के चरण के जो रेखा था ना, सीता मैया के चरण का जो रेखा और राम जी के चरण का रेखा बिल्कुल एक समान। तो मैया सीता का चरण की रेखा को जटायु ने अपने दिमाग में धर लिया कि ये प्रभु श्री राम के चरण का रेखा, ऐसा ही रेखा हमारे प्रभु श्री राम जी के चरण में होंगे। बस इधर राम लक्ष्मण आ रहे हैं और देखिए घायल पंछी पड़ा है, आगे पड़ा विद्रपति देखा, सुमिरत राम चरण चीन। कह रहे एक बात के बंधुजन, अंतिम समय आ जाए, खटिया पे पड़ जाओ, तो फिर क्या करना चाहिए? यहाँ जटायु से सीखो, क्या करो? सुमिरत राम चरण चीन रेखा, भगवान श्री राम के चरणों की रेखा के सुमिरन करो कि हे भगवान, यमराज नहीं आए, तुम आना हमें लेने के लिए। इतना अब तो आगे, अब तो समय आ गया जाने के लिए, अब तो खाट पे पड़ गए, अब तो समय आ गया जाने के लिए। ये नहीं बहू के गालियां शुरू कर दो या घर में गालियां शुरू कर दो, वैसा काम मत करना चाहिए, बंद करना चाहिए। सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, राम जी के चरणों की रेखा की कि भगवान अंतिम समय में आपकी चरण की रेखा का, आपकी छोड़ो कभी आपकी चरण की रेखा का दर्शन हो जाए। बस यही मेरी मनोकामना है। सुमिरत राम 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 राम। कर सरोज शिरे पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम का, विगत भई सब पीर, सियावर रामचंद्र की जय।
प्रिय बंधुजन, और आगे जब राम लक्ष्मण दौड़ कर जाकर प्रभु ने उसको उठाया, दौड़ कर जाकर पंछी को उठाया। हर एक मानव के जीवन में दुख लिखा है। आज दिवासना जी भी दुख में थी ना, लेकिन केवल वो नहीं है, संसार में जो भी जन्मा है, जौन भी जन्मा है, सुख के साथ दुख है, जीवन के साथ मरण है। जो जन्मा उसका मृत्यु निश्चित। जो सुख हमको प्राप्त हुआ तो दुख साथ में आता है। दे आर फैमिलीज, दे आर रिलेटेड, दे आर मैरिड, डोंट सेपरेट देम, उनको डिवोर्स मत कराओ। हमने के जीवन के सुखे सुख हमको प्राप्त है, सुखे सुख, बहुत ज्यादा सुख भी नहीं इच्छा। रोज सुख हो जाएगा तो शनिचर का भाई मांगो रोज सुख जीवन में। भगवान को तो सब रोज निकालो तो सुख बनाएंगे, मंगल और शुक्र बस 2 रोज। तो कहने का भाव यह है कि सुख और दुख हमारे जीवन का ये अटूट संबंध है, ये सत्य है। जीवन मरण सत्य है, सुख और दुख सत्य है। कभी उससे हमको निवारण नहीं प्राप्त होगा। तो जटायु को राम ने देखा, पंछी पड़ा है घायल, दौड़ कर उठाया उसको। दौड़ कर राम जी उठाते हैं पंछी को। ऐसे ही हम भी कभी बीमार हो जाते, खटिया में पड़े रहते ना, तो किसका सुमिरन करते? भगवान का सुमिरन करोगे तो भगवान दौड़ के तुमको उठाएगा। अब खटिया से नहीं उठाएगा, लेकिन भगवान जी जरूर तुमको खाट से कहेगा कि तुम अब उठो, धीरे धीरे तुमको ठीक करेगा, उठो। तो यहां पर जटायु को उठाया और क्या किया? दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग पयो छिटी खिन दुखारी। अर्थ कि मलिन अंग जटायु का, अति दीन मलिन अंग जटायु का, महादुखदायी पृथ्वी में पड़ा हुआ जटायु को दीनदयाल प्रभु श्री राम जी जब अति दुख में देखा तो उनको उठाकर गिद्ध को गोद में राख कृपानिधि। क्या किया कि गिद्ध को उठाकर अपने गोद में रखा, पंछी को उठाकर अपने गोद में रखा राम जी। और नैन सरो जन में भरी वारी, अपने भगवान श्री राम जी के आंखों में आंसू हो गया। राम तो जानते हैं। और फिर क्या? अपने आंसुओं से राम जी उनके पीड़ा को हर रहे हैं। और फिर 12 बार सुधारते पंख, जटायु की धुरी जटना सोझारी। यानी बार बार जो घायल पंख है ना, भगवान श्री राम जी अपना हाथ मानो एंटीबायोटिक उसमें लगा रहे हैं। राम जी अपना हाथ से पंछी के पंख को झाड़ रहे हैं, उनके पीड़ा को भगा रहे हैं राम जी। जस जस राम का हाथ जटायु के पंख में जाता है प्रिय बंधन, आगे क्या सुनते हैं। गीध को गोद में राख कृपाल, जटायु का दुख देखकर राम जी सीता मैया का वियोग भूल गया।
जटायु का दुख देखकर राम जी अपन दुख भूल गए। बोले जो दूसरे के दुख देखकर दुखी हो जाए वही तो प्राणी है। कोई कवि ने बड़ा सुंदर भजन गाया, जो नर दयावंत सोही नरे नरे, गंगा नहाय से कवने नरे तरे गए, गंगा नहाय से कवने नहीं कवने नरे तरे गए, मीना तरे जेकर जलही में घरे है, जो नरे दयावंत सोही नरे नरे। बोले जो नर दयावंत सोही नर नर है। अरे कितना हम कमा लिया, बोले चले अब हम जाए थे, जीवन कमाया, दिन भर कमाया है, अब पाप भी तो कमाया है साथ में ना। कोई नहीं बोले कि हम पाप नहीं करते, सब करे, एवरीवन इंक्लूडिंग मी। नहीं मैं छिपा नहीं रहा हूं, जो इंसान छिप कर बोलेगा मैं धड़ाके बोलता हूं कि जाने अनजाने में हर से पाप होता है। क्या करना है बात, ठीक है। लेकिन दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, हमारा पाप को काटने वाला कौन वस्तु है? दान। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दान है कन्यादान, लेकिन आप हमें ये स्पष्ट करो कौन ग्रंथ में लिखा है कन्यादान? कन्यादान कभी नहीं होता है। पानी ग्रहण संस्कार होता है, पानी ग्रहण संस्कार, ठीक है। उसकी वो टॉपिक कभी बाद में टच करेंगे। चलो इधर आओ। तो जाने अनजाने में हर एक प्राणी मृत लोक में जो भी आए सबसे पाप होता है। इसीलिए कहते कि दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान यानी दान करने से हमारा पाप का नाश होता है, पाप कटता है। परशु, परशु माने काटने वाला वस्तु है। तो जो दूसरों का दुख देखकर दुखी ना होए वो प्राणी नहीं, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग। यहां राम जी जटायु का दुख देखा, राम जी अपना दुख भूल गए, सीता का वियोग भूल गए। सोचो प्रभु श्री राम जी नर लीला कर रहे हैं और जटायु के देखकर राम जी अपना वियोग भूल गए। अरे पंछी महाराज, इसको कहते हैं परोपकार प्रिय बंधुजन, इसी को कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरी से आज आप लोग इतने ज्यादा मंडली मैया भी चौक गए होगी कि सुख की वजह इतना ज्यादा कैसे मंदिर बन गए। हाँ, लेकिन बेटी के सालगिरह का निमंत्रण मिला तो कितने लोग चले आए। दिवासना तुम्हारे कारण देखो आज मंदिर खचाखच भरा है? मैया का मंदिर भरा ना, नहीं तो इसे भी मैया के आरती जलावे हो मैया मैया के आरती जलावे हो
बिहारी मैया के पावन चरण लक्ष्मी फूल चढ़ाए मैया मैया की शेरा वाली मैया की कितना पावन जगह, कितना पावन मंदिर है मैया की चरण। मैया नहीं चाहते बोले रोज हमें धार चढ़ाओ, बस मन की धार चढ़ा दो, मन की धार भाव से एक फूल माँ के चरण में चढ़ गया, बस माँ खुश है। तो यहाँ पर कथा में ऐसा कुछ आया है कि भगवान दूसरों का दुख देखकर अपना दुख भूल गए, उसको प्राणी कहा गया है। इसीलिए ना आगे कहते हैं तभी कहा वेद वचन धर धीरा, सुनहु राम भजन भव पीरा। नाथ दशानन नाथ दर्शिला कर राखो प्राणा, चरण चहत अब कृपा निधाना। राम कहत मुख मुस्कान कहे कही बाता। जाकर राम मारत मुकरा, अधम होए सिया राम जय जय राम। और तब राम से गृहजय कहता है कि हे प्रभु, हमने देखा है
जिनके खोज में तुम निकले हो, सीता मैया को खल करके रावण दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। और हमको बस आपकी दर्श की अभिलाषा थी, आपकी दर्शन तक के मेरा प्राण का वचन था। आपके दर्शन हो गया प्रभु, अब हम निज धाम को जाना चाहते। सीता मैया का सुधी बताना था आपको कि किसने हरण किया है और किधर गया है, बस इतना मेरा काम था। अब मेरा काम, मेरा समय, मेरा अवधि पूर्ण हो गया। राम ने कहा कि हे गिद्ध जटायु, तुम चाहो राम कहा तन राघव ताता। राम ने जटायु को ताता कहा। तात अर्थ, तात किसको बोलते हैं? तात किसको बोलते हैं? तुम लोग तात बोलते हो किसी को? ताता रमन में है ताता है। हम जो घर से जाते हैं ना किसी तो बाय बाय बोले ताता। यहाँ तो राम कौन चीज जटायु देख के ताता कह रहे हैं। राम कहे तन राघव ताता। ताता यानी जटायु को यहाँ पर राम ने बड़े भाई का दर्जा दिया, बड़े भाई कहकर संबोधित किया उसको, बड़ा भाई का दर्जा दिया। और बड़ा भाई का अर्थ है कि बड़ा भाई हमारी भाषा में, और जो तुम्हारी पत्नी हो जाए यानी तुम छोटे हो अनुज, तो बड़ा भाई हो गया बड़कऊ, है ना। और धाक पाक जो छोड़ता है बड़कऊ उसको कहते कि नहीं भाई, जो अभी धाक पाक अभी जो करेगा तो बड़े दूल्हे का बड़े भाई ये चले आओ। आजकल तो खिलवाड़ बना लिया गया है, इसके मांगे बनाए लेकर छोड़ तो दो, बस हो जाए, जस्ट डू इट। लेकिन क्यों राम ने यहाँ पर, कोई उनसे कभी राम जटायु से मिलन नहीं हुआ था, लेकिन क्यों आज राम ने उनको ताता, क्यों बड़ा भाई का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि तुमने बड़ा भाई दर्जा वाला काम किया। मेरे ना रहने पर तुमने मेरी पत्नी का रक्षा किया था और अपना प्राण की परवाह न किया। यही कर्तव्य है बड़कों का कि अगर घर में तुम्हारा छोटा भाई नहीं है तो तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है पिता बनकर उसको रक्षा करना। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनो शटिये कन्या सम चाय। राखो तो बोले जटायु से जब राम ने कहा कि तुम चाहो तो ये मैं तुम्हें अमर कर देता हूं, जाओ ये तन तुम रख लो और मैं तुम्हारा दोनों पंख जमा दूंगा। जटायु जाओ तुम रहो। जटायु ने क्या कहा? बोले जाकर राम रत मुख आवा, अधम मुक्त होए श्रुति गावा। कितने लोग, इट्स नॉट एम टू एनीबॉडी, लेकिन कितने लोग प्रिय बंधुजन कोशिश करते हैं कि मरते समय भगवान के नाम मुख से निकल जाए। कितने लोग तपस्वी लोग माला भी जपते हैं, जपते रहते हैं, हरे राम हरे ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, जपते रहते हैं। फिर भी जन्म जन्म युनि मुनि यत्न कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। करते रहते, प्राण कब निकल गया? अरे राम के नाम छोड़ के मुनुआ का नाम निकल गया। जपत रामाला पहले हरिया आ गया, हरिया का नाम निकल गया। वही समय प्राण निकल गए। कोई तुम्हारा दुश्मन आ गए, अरे ये कहां दर्शन है, वही टाइम प्राण निकल गया। भगवान के नाम भूल गया। देखो प्राण किस समय निकलता है? क्षण माही निकल जाएगा पट से। तो यहाँ पर जटायु ने कहा कि जाकर नाम मरते समय जिसके नाम, अगर राम नाम कृष्ण नाम तुम्हारे मुंह से निकल गया, बोले अधम से भी अधम पुरुष से अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। तो फिर क्या?
बोले हम तो मरते समय राम तो है सुमिरत राम चरण चित्रकारा वहां ऊपर लिखा। और आगे क्या कहता बोले बोले सो मम लोचन गोचर आगे। सो मम लोचन, लोचन यानी आंख, वो आज वही राम आज मेरे आंखों के सामने खड़े हैं और मुझे क्या चाहिए, बस मेरा तो हो गया और क्या। अरे नाम तो छोड़ो, नाम तो मैं सुमरत था, सो मम लोचन गोचर आगे, आज स्वयं दर्श दे दिया मेरे सामने प्रभु। अब जल भरी नयन कहा रघुराई, तात करम मुझे ते गति पाई। जाओ हमारा धाम, राम कहते ठीक है तुमको जाना है जटायु, तुम मेरे धाम को जहां जहां मैं सकेत धाम जहां मैं रहता हूं, क्यों बोले तुमने जो कर्म किया, बोले तात कर्म जिते गति पाई, कर्म से तुमको मैं अपना परम धाम देता। सीता हरण पिता सरा इन्हीं दोहे के साथ चलो हम कथा को विराम देते हैं। ये गिद्ध जटायु की जो कथा है प्रिय बंधुजन, 5 दिवस की कथा है, 5 days कथा करें तो भी नहीं हो रहेगा, इतना आघात है जटायु की कथा। राम कैसे उनका अंतिम क्रिया करते हैं, आगे तो राम उनके दाह क्रिया करेंगे, ये अलग कथा है। जटायु का दाह क्रिया स्वयं राम जी किया प्रिय बंधुजन, अलग कथा वो होगी। तो इस कथा को कभी घर पर आयोजित करो, 5 दिवस के लिए बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में तुझा, तुलसी संगत साई कटै कोट अपराध।
तुम्ही हो बंधूच्या सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा पुमस्तु मा सद्गमया तमस्तु मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया। स्वस्ति वाचे स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ धर्म शान्ति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ऋषधर शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। प्रिय बंधुजन, पुनः एक बार आप सभी को मंदिर तले हार्दिक हार्दिक हम धन्यवाद देते हैं। आज विशेष करके श्रीमान श्रीमती महेंद्र लाल जी अपनी लाडली बेटी विवासना की 21वीं वर्षगांठ बर्थडे यानी उसको मनाने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थिति को दिए और विवासना अपने जीवन की 21वीं सालगिरह को मनाने के लिए बेटी को कुछ दुख था और उसको भगवान ने निवारण किया और भगवान में अपनी श्रद्धा को रखते हुए यही प्रार्थना किया भगवान की हम ठीक हो जाएंगे, आपकी कथा को सुनेंगे मंदिर जाकर। और कितना सुंदर दिन है कि आज उनका 21st बर्थडे भी है और हम भगवान श्री राम जी की पावन चरित्र कथा को सुने। तो चलें, हम बेटी से निवेदन करेंगे निवासना आप चले आए और हम प्रसाद को भोग लगाने से पहले आपका जो बर्थडे मंदिर तले माता के मंदिर है, ये मैया जी का मंदिर है। मैया जी का आशीर्वाद सदा आपकी आप पर रहे और उनके मंदिर में आप जो अपना बर्थडे है उसको मनाएंगे। ठीक है, तो उनके माता पिता के साथ में विवासना आ गई हैं और खूबसूरत सा केक रखा हुआ है। शर्मिला तो वैसे बहुत डांस करने में तो मशहूर है। कितनी खुशी होती है कि जब माई बाप ऐसे बच्चे को बड़े कर देते हैं, वो अपने पैर पर आ जाते हैं। और देखो आज 21 बरस ऐसे बीत गया और हम उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए सब आज यहाँ पर हर्षित होकर आए हैं। तो हम बर्थडे सॉन्ग जो है वो गाएंगे। तैयार हो? तो ठीक है, सबसे पहले हम कैंडल को जलाएंगे। Three, 2, 3
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Divasha. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Divasha. Happy long life to you. May God bless you. May God bless you. May God bless Divasha. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, ठीक है, कितना क्लियर? 21. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Repeat. Repeat. एक मिनट. ठीक है, केक को काटेंगे. पहले केक को काट कर आप सोचते यहाँ पर है कैंडल ब्लो करो, सुना करना कैंडल ब्लो करो. ठीक है. केक को काटो. ठीक है. पंचामृत खाने से लोग मिलेंगे बाद में. आप लोग जो जो तोहफा लेकर आए जाकर मिल सकते हैं. पंचामृत पहले उसको लेना. राम का है सुख उपजय, कृष्ण का है दुख जाय. महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए. राम का है सुख उपजय, कृष्ण का है दुख जाय. महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए. अब केक को तुलसी संसार में, तुलसी संसार में सबसे मिलोगा. ना जाने किसने नारायण मिला, ना जाने किसने नारायण मिला. ठीक है, तो प्रसाद की तैयारी हो जाए. जो लोग दान करने की इच्छा रखते दान करें, और जो लोग उनके निकट के परिवार है जाकर के खिला सकते हैं. आशीर्वाद दे बेटी को. और हम बेटी की ओर से दिवाशना आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे ही आप परमात्मा की, मैया की ज्ञान भक्ति को जागृत रखें. जिस तरह से आपने यहाँ पर आज अपना 21st बर्थडे को मनाया है, मैया आपको सदा
सुंदर ज्ञान से भरपूर करके जीवन में आपको प्रगति की ओर लेकर जाएं। अंत में परिवार की ओर से सभी के लिए महाप्रसाद भी प्रबंध है और आप भोग लगाकर अपने अपने द्वार को जाएंगे। आप सभी को जय श्री सीताराम। ठीक है प्रिय श्रोतागण, बेटी दिवस के निमित्त आज जो रामचरित मानस का कथा हमने श्रवण किए हैं और श्रवण करते हुए आदरणीय भगवत श्रीमान अंकल शंभूलाल जी अपने प्रिय धर्मी अपने परिवार बच्चों संग में लेते हुए आज कथा को सुनने के बाद वेदी पर 10 योगदान अर्पण करते हैं। और उनके साथ साथ श्रीमती देवनारायण जी अपने स्वर्ग पत्नी तथा अपने ससुमा तथा परिवार बच्चों संग में लेते हुए कथा को सुनने पर वेदी पर 5 योगदान अर्पण करते हैं। उनके साथ साथ श्रीमान रमेश सर परिवार को संग में लेते हुए 5 योगदान अर्पण करते हैं। साथ में श्रीमान राजनारायण परिवार को संग में लेते हुए वेदी पर 1 योगदान अर्पण करते हैं। और उनके साथ साथ में बेटी नीलाक्षी और बेटा निकलेश भगवान दास अपने पिता धर्मेंद्र दास तथा माता संग में लेते हुए परिवार को संग में लेते वेदी पर 5 योगदान अर्पण करते हैं। के साथ साथ में अजय जगदीश प्रसाद अपने परिवार को संग में लेते हुए अर्धनी संग में लेते हुए और कथा को सुन करने पर वेदी पर 5 योगदान अर्पण करते हैं। जी हाँ प्रिय श्रोतागण, उनके साथ साथ आज श्रीमान मनोज कुमार जी हाँ याद रहे आज अपने पत्नी के निमित्त दान को जितने भेजाते क्योंकि आज उनके प्रिय धर्मी का भी सालगिरह है और अपने पत्नी के सालगिरह के निमित्त अपने पत्नी को प्यार देते हुए और भगवान की कथा को सुन करते हुए अपने पत्नी की ओर से इस वेदी तले 5 योगदान करते हैं। उनके भगवान से विनती करते हैं कि उनकी इसी तरह और भी लंबी आयु की उम्र दे और भगवान की भक्ति इसी तरह से करते हैं। साथ में आयुष्मान दिनेश चंद जी अपने पूजनी माता अपने परिवार को संग में लेते हुए बच्चों संग में लेते हुए आज इस पुण्य कथा को सुन करते वेदी तले 15 योगदान अर्पण करते हैं। साथ में निष्मान महेंद्र कुमार परिवार को संग में लेते हुए वेदी तले 5 योगदान अर्पण करते हैं। साथ में निष्मान सत्यलाल अपने प्रिय धर्मी अपने परिवार बच्चों संग में लेते हुए अपने स्वर्ग माता पिता को याद करते हुए वेदी तले 5 योगदान अर्पण करते हैं। प्रियान और प्रणव ये 2 नन्हे बच्चे हैं अपने माता पिता को संग में लेते हुए कथा को सुन करने के बाद वेदी तले $3.50 योगदान अर्पण करते हैं। साथ में निष्मान धर्मेंद्र सिंह परिवार को संग में लेते हुए वेदी तले $10 योगदान अर्पण करते हैं। साथ में श्रीमान विजय कुमार जो प्रवेशी के निवास करने वाले हैं आज ज्ञान प्रमाण मंच में पधारते हुए कथा को श्रवण करने बाद वेदी पर 5 योगदान अर्पण करते हैं। इनके साथ में आदरणीय श्रीमान शिवदयाल शर्मा जी जिनके मुखारबिंद से आज हमने सुंदर भाव से कथा को श्रवण किए हैं और श्रवण करते कराते हुए आज भगवान की इस वेदी पर 10 योगदान अर्पण करते हैं। साथ में अध्यक्षमान सत्यानंद परिवार को संग में लेते वेदी तले 5 योगदान अर्पण करते हैं।
श्रीमान अपने सिंह जी अपने परिवार को संग में लेते हुए इस व्यास गादी पर दंडदान अर्पण करते हैं। साथ साथ श्रीमान निर्मलाल कथा को सुन करते हुए इस व्यास गादी पर 5 दंडदान अर्पण करते हैं। श्रीमान विमलेश अपने प्रियजन अपने बच्चों को संग में लेते हुए अपने माता सूर्य पिता में आत्मा 5 दंडदान अर्पण करते हैं। साथ में दुश्मन श्री प्रसाद परिवार को संग में लेते हुए 5 दंडदान अर्पण करते हैं। उनके साथ में दुश्मन सतीश कुमार अपने प्रियजनी परिवार बच्चों को संग में लेते हुए 5 दंडदान अर्पण करते हैं। उनके साथ साथ में आदिशमान कृष्णील नंद अपने पूजनीय पिता कामेश्वर की माता को याद करते हुए अपने प्रियजनी अपने बच्चों को संग में लेते हुए आज इस कथा को सुन करते हुए पर 7 दंडदान अर्पण करते हैं। साथ साथ में दुश्मन राजेश चंद्र परिवार को संग में लेते वेदी के लिए 4 दंडदान अर्पण करते हैं। साथ साथ में दुश्मन श्यामराज परिवार को संग में लेते वेदी के लिए 5 दंडदान अर्पण करते हैं। अंत में प्रिय बंधुजन श्रीमान श्रीमती महेंद्र लाल अब अपने समस्त परिवार के साथ में होकर अपनी बेटी दिवाशना की वर्षगांठ को मनाते हुए उन्हीं के नाम से आज हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली को 100 दंडदान स्वरूप अर्पण करते हैं। परमात्मा से विनय प्रार्थना है, परमात्मा इस दान को कल्याण करे, प्राणी मात्र जीवन की जो इच्छाएं मनोकामना को पूर्ण करे और आशीर्वाद देते रहें। इनकी भक्ति रुचि और लगन को कायम रखे और भगवान की भक्ति में सदा ऐसे ही प्राणी मात्र अपना जीवन को बलिदान करें। धन्यवाद आप सभी को अंत में धन्यवाद। इसी रविवार के दिन में भूलना मत हमारे 2 तारीख से यहाँ पर 2 तारीख अप्रैल से रामनवमी का जो पर्व है उसको मनाया जाएगा। तो इसी रविवार को हम कहते हैं, हमारे सूचना है कि जो लोग सुन रहे हैं हमारे मंडली के सदस्यगण, पुरुष मंडल और महिला मंडल से निवेदन है आप दिन में आ जाएं ताकि जो मंदिर का सफाई है हम उसको कर सकें। बहुत काम करना भीतर है, कपड़ा इत्यादि मंदिर का साफ करना है, बाहर भी साफ करना है, तो समय निकाल कर आप जरूर आ जाएं। ठीक है, प्रिय श्रोतागण और दान आता है छोटा बच्चा है हमारे अंतरिक्ष अपने परिवार को संग में लेते हुए इस वेदी पर 5 दंडदान अर्पण करते हैं। उनके साथ में कोई छोटा बच्चा है कुमार युवान अपने पूज्य माता पिता परिवार को संग में लेते हुए वेदी के लिए 10 दंडदान अर्पण करते हैं। साथ साथ में आयुष्मान आनंद प्रसाद अपने प्रियजनी अपने बच्चों को संग में लेते हुए और आज इस कथा को सुन करने के बाद वेदी के लिए 10 दंडदान अर्पण करते हैं। एक बार फिर आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद से भाव से सभी ने अपने समय को निकालते हुए आज के निमित्त बेटी को शुरुआत देते हुए कथा को श्रवण किए हैं और किसी प्रकार की त्रुटियां हो तो उसे क्षमा करेंगे। धन्यवाद।
Mama. Sakit na bukid mo.